तब तक व्यक्ति अज्ञानता में ही रहता है। संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है वो नष्ट होने वाला है, लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। यही कारण है कि आत्मा को जान लेना ही मोक्ष की कुंजी है। जो व्यक्ति केवल वेदों के उच्चारण और मंत्रों के गायन को ही परम सत्य मानते हैं वे भ्रम में होते हैं। सच्चा ज्ञान केवल शब्दों तक सीमित नहीं होता, बल्कि उसे अनुभव करना आवश्यक है। यदि केवल वेदों का पाठ करने से ही मुक्ति मिलती तो सभी गायक और पाठ करने वाले लोग मुक्त हो जाते, लेकिन ऐसा नहीं है। ज्ञान केवल पढ़ने या सुनने से प्राप्त नहीं होता, बल्कि उसे आत्मसात करना आवश्यक है। जो व्यक्ति केवल बाहरी आडंबरों और धार्मिक कर्मकांडों में ही उलझे रहते हैं वे असली सत्य से दूर रह जाते हैं। वे स्वयं को ज्ञानी समझते हैं, लेकिन वास्तव में वे केवल शब्दों के भ्रम में जी रहे होते हैं। सच्चा ज्ञान वह है जो आत्मा का अनुभव कराए और मनुष्य को आत्मबोध की ओर ले जाए। जब तक कोई व्यक्ति अपने भीतर के सत्य को नहीं जानता, तब तक वो अज्ञान के अंधकार में ही रहता है, चाहे वो कितनी भी विद्या या धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन क्यों न कर ले। मनुष्य की इंद्रियां उसे बाहरी संसार की ओर आकर्षित करती है, लेकिन जो वास्तविक ज्ञान है वो इंद्रियों से परे है। परम सत्य को न तो आंखों से देखा जा सकता है, न ही किसी अन्य इंद्रिय से जाना जा सकता है। ये केवल आत्मा के अनुभव और गहन ध्यान द्वारा ही जाना जा सकता है। जो लोग बाहरी मोहमाया में उलझे रहते हैं वे सच्चे आनंद और शांति से दूर रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं वे इन क्षणभंगुर वस्तुओं में सुख की खोज नहीं करते, बल्कि आत्मा के स्वरूप को पहचानकर स्थायी आनंद प्राप्त करते हैं। जीवन और मृत्यु केवल शरीर के स्तर पर होते हैं, लेकिन आत्मा अमर और अजर विनाशी है। जो व्यक्ति इस सत्य को जान लेते हैं वे जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं और मोक्ष प्राप्त करते हैं। संसार में माता पिता, पुत्र, धन, संपत्ति, यश और अन्य सांसारिक बंधन केवल शरीर तक सीमित होते हैं। आत्मा का इनसे कोई स्थायी संबंध नहीं होता। इसलिए जो व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है वो इन सभी बंधनों से ऊपर उठ जाता है और परमात्मा में स्थित हो जाता है। जो व्यक्ति केवल बाहरी आडंबर और सांसारिक उपलब्धियों को ही जीवन की सफलता मानते हैं वे अज्ञान में होते हैं। सच्चा ज्ञान तो वही है जो मनुष्य को आत्मा का साक्षात्कार कराए और उसे परम सत्य तक पहुंचाए। यही ज्ञान उसे समस्त दुखों से मुक्त करता है और सच्ची शांति देता है। इसलिए जो व्यक्ति वास्तव में मोक्ष प्राप्त करना चाहता है उसे बाहरी दिखावे से ऊपर उठकर अपने भीतर झांकना होगा और आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानना होगा। यही वास्तविक ज्ञान है जो जन्म मरण के चक्र से मुक्ति दिला सकता है और परम आनंद की ओर ले जा सकता है। जो व्यक्ति आत्मा के ज्ञान को प्राप्त कर लेता है वो सभी सीमाओं से मुक्त हो जाता है और दिव्य सत्य को प्राप्त करता है। इसके लिए केवल अध्ययन ही नहीं, बल्कि आत्मनिरीक्षण, ध्यान और अनुभव आवश्यक है। मनुष्य के लिए ये समझना आवश्यक है कि उसका वास्तविक स्वरूप केवल ये भौतिक शरीर नहीं है। आत्मा का अस्तित्व शरीर से परे है और इसे देखने या किसी इंद्रिय से अनुभव करने का प्रयास व्यर्थ है। आत्मा किसी बाहरी माध्यम से अनुभव करने योग्य नहीं होती, क्योंकि ये स्वयं प्रकाश का स्वरूप है। जो लोग केवल बाहरी साधनों, यज्ञ, अनुष्ठानों या कर्म कांडों के माध्यम से सत्य को जानने का प्रयास करते हैं वे इसे नहीं समझ सकते। आत्मज्ञान किसी बाहरी क्रिया से प्राप्त नहीं होता, बल्कि ये आंतरिक अनुभूति और आत्मचिंतन के माध्यम से जाना जाता है। ये जगत एक गूढ़ सत्य पर आधारित है जो इंद्रियों की पकड़ से बाहर है। परम सत्य को केवल वही जान सकता है जो अपनी चेतना को उच्च स्तर तक ले जाता है। जैसे सूर्य का प्रकाश अपने आप में प्रकाशमान होता है, वैसे ही आत्मा भी अपने स्वरूप में पूर्ण और स्वतः प्रकाशित है। अतः जो व्यक्ति आत्मचिंतन और गहन साधना द्वारा इस सत्य को समझ लेता है वही वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करता है। बाहरी दिखावा और केवल शास्त्रों का अध्ययन ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उसके सार को आत्मसात करना ही आवश्यक है। मनुष्य जब सांसारिक भय, मोह और भ्रम में डूबा रहता है तो वो आत्म साक्षात्कार से दूर हो जाता है।
जो व्यक्ति बाहरी जगत के आडंबर और कर्म कांडों में ही उलझा रहता है, वो परम सत्य को प्राप्त नहीं कर सकता। आत्मा को जानने के लिए न केवल बाहरी ज्ञान बल्कि आंतरिक जागरूकता भी आवश्यक होती है। जब व्यक्ति अपनी इंद्रियों को संयमित करता है और अपने मन को शुद्ध करता है, तब वह अपने भीतर उस परम सत्ता को देख पाता है जो सर्वत्र विद्यमान है। जो व्यक्ति परम सत्य को देख लेता है, वो न केवल इस संसार के मिथ्यात्व को समझता है, बल्कि वो स्वयं भी इस सत्य में स्थित हो जाता है। आत्म साक्षात्कार का अनुभव वही कर सकता है जो मन, बुद्धि और अहंकार से ऊपर उठकर आत्म स्वरूप में स्थित होता है। परमात्मा का अनुभव बाहरी साधनों से नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो स्वयं प्रकाशित है। जैसे सूर्य के प्रकाश को दिखाने के लिए दीपक की आवश्यकता नहीं होती, वैसे ही आत्मा और परमात्मा स्वयं प्रकाशमान है। उन्हें देखने के लिए किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि आत्मज्ञान की आवश्यकता होती है। सत्य को केवल वही देख सकता है जो अपने चित्त को शांत और स्थिर कर लेता है। जब मनुष्य का अंतःकरण शुद्ध होता है, तभी वो आत्म साक्षात्कार कर पाता है। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अपने मन को नियंत्रण में रखते हुए भौतिक संसार के मोह को त्यागना आवश्यक है। परम सत्य न तो केवल बाहरी ज्ञान से जाना जा सकता है और न ही इसे शारीरिक इंद्रियों के माध्यम से अनुभव किया जा सकता है। इसे जानने के लिए आत्मा का शुद्ध और निर्मल होना आवश्यक है। जैसे कोई वस्तु प्रकाश में स्पष्ट रूप से दिखती है, वैसे ही जब आत्मा अज्ञान और मोह के अंधकार से मुक्त हो जाती है, तब परमात्मा का ज्ञान स्वतः प्राप्त हो जाता है। ये जगत, जीव और ब्रह्मा अलग अलग प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तव में सब एक ही है। जब मनुष्य सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर परम सत्य की ओर बढ़ता है, तब उसे ये अनुभव होता है कि आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। ये भेद केवल अज्ञान के कारण प्रतीत होता है। जब मनुष्य अपने भीतर की चेतना को जागृत करता है और भौतिक जगत के मिथ्यात्व को समझता है, तब वो इस सत्य को जान लेता है कि वो स्वयं ही अनंत चेतना का अंश है। जो व्यक्ति आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेता है, उसके लिए ये संसार कोई भ्रम नहीं रह जाता। वह जान जाता है कि जो कुछ भी अस्तित्व में है, वो परमात्मा का ही विस्तार है। जो व्यक्ति इस ज्ञान से विमुख रहता है, वो जन्म मरण के चक्र में फंसा रहता है और निरंतर दुख भोगता है। वास्तविक मुक्ति वो नहीं है जो केवल बाहरी कर्मकांडों से प्राप्त की जाए, बल्कि मुक्ति का अर्थ है स्वयं के असली स्वरूप को पहचानना। जब मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है कि वो स्वयं ही ब्रह्म स्वरूप है, तब उसे किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं रहती। वो स्वतः ही ज्ञानमय, आनंदमय और शाश्वत हो जाता है। गायत्री को परम शक्ति और ज्ञान की देवी कहा गया है। ये समस्त वेदों का सार है और जीवन में ब्रह्मत्व की प्राप्ति का श्रेष्ठ माध्यम है। इसे सभी देवताओं की माता कहा गया है, क्योंकि ये समस्त चेतना और ज्ञान का स्रोत है। जो व्यक्ति गायत्री मंत्र का नियमित रूप से जाप करता है, वो चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति करता है। गायत्री न केवल आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करती है, बल्कि ये भौतिक जीवन में भी समृद्धि और सुख प्रदान करती है। इसका प्रभाव मनुष्य के चित्त को निर्मल करता है और उसे सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। आत्मा और परमात्मा के अद्वैत स्वरूप को समझना ही मोक्ष का मार्ग है। आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। केवल अज्ञान और अविद्या के कारण जीव ये सोचता है कि वो केवल ये शरीर और इंद्रियों तक सीमित है। जब ये अज्ञान समाप्त हो जाता है, तब जीव अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है और उसे ये अनुभूति होती है कि वो स्वयं ही ब्रह्म स्वरूप है। जिस प्रकार सूर्य स्वयं प्रकाशित होता है और समस्त अंधकार को दूर करता है, उसी प्रकार आत्मा भी अपने शुद्ध स्वरूप में ज्ञान और प्रकाश का स्रोत है। ये मन, बुद्धि और इंद्रियों से परे है और केवल ध्यान एवं आत्मचिंतन से इसका साक्षात्कार किया जा सकता है। संसार के समस्त भौतिक तत्व परिवर्तनशील है, लेकिन जो शाश्वत और अपरिवर्तनीय है, वही परम सत्य है। ब्रह्मा को केवल वेदों या शास्त्रों के अध्ययन से नहीं जाना जा सकता,
बल्कि इसे अनुभव के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। परम सत्य को जानने के लिए मनुष्य को अपनी इंद्रियों, मन और अहंकार से परे जाना होगा। जब वह इन सीमाओं से ऊपर उठ जाता है, तब उसे आत्मज्ञान प्राप्त होता है। ये आत्मज्ञान उसे जन्म और मरण के बंधन से मुक्त कर देता है और वह मोक्ष को प्राप्त करता है। संसार की क्षण भंगुरता को समझकर जो व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त करता है, वही वास्तविक रूप से मुक्त कहा जाता है। जो व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, उसके लिए न तो कोई बंधन रहता है और न ही कोई बंधन मुक्ति की कामना। वो सभी द्वंद्वों से मुक्त होकर पूर्ण आनंद में स्थित हो जाता है। वो जान लेता है कि ये समस्त सृष्टि एक ही चेतना का विस्तार है और प्रत्येक जीव में वही ब्रह्मा विद्यमान है। ऐसे व्यक्ति के लिए कोई भी कर्म अनिवार्य नहीं होता, क्योंकि वो कर्तापन के अहंकार से मुक्त हो चुका होता है। वो न सुख में हर्षित होता है, न दुख में विचलित होता है। वो सदा संभाव में स्थित रहता है। यही मुक्त जीव की स्थिति है, जहां व्यक्ति पूर्ण शांति और आनंद का अनुभव करता है और इस संसार के बंधनों से परे हो जाता है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश समस्त दिशाओं में फैलकर अंधकार को दूर कर देता है, उसी प्रकार जब आत्मज्ञान का प्रकाश प्रकट होता है, तो अज्ञान और मोह नष्ट हो जाते हैं। अज्ञान की अवस्था में मनुष्य संसार के भौतिक सुखों में उलझा रहता है और जन्म मरण के चक्र में फंसा रहता है। लेकिन जब उसे आत्म साक्षात्कार होता है, तब वो जान लेता है कि उसका वास्तविक स्वरूप ये शरीर नहीं, बल्कि अनंत और शाश्वत आत्मा है। यही ज्ञान उसे समस्त दुखों से मुक्त कर परम आनंद की ओर ले जाता है। संपूर्ण जगत ब्रह्मा से उत्पन्न हुआ है और अंततः उसी में विलीन हो जाता है। जैसे समुद्र से लहरें उठती है और अंततः समुद्र में ही समा जाती है, वैसे ही ये संपूर्ण सृष्टि भी ब्रह्मा से उत्पन्न होकर अंततः उसी में लीन होती है। ब्रह्मा ही सृष्टि का मूल कारण है और वही इसका अंतिम लक्ष्य भी है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, वो जन्म और मृत्यु के बंधनों से मुक्त होकर अमृतत्व को प्राप्त करता है। वो जान लेता है कि जो कुछ भी अस्तित्व में है, वो उसी ब्रह्मा की अभिव्यक्ति मात्र है। पुरुष और प्रकृति दोनों अनादि है, लेकिन दोनों की भूमिकाएं भिन्न है। पुरुष चेतना है, निराकार, निर्लेप और सदा अकर्ता, जबकि प्रकृति सृष्टि का निर्माण और संचालन करती है। जब जीव अज्ञानवश स्वयं को केवल शरीर और इंद्रियों तक सीमित मान लेता है, तब वो प्रकृति के प्रभाव में आकर जन्म मरण के चक्र में फंस जाता है। लेकिन जब वो अपनी आत्मा को शुद्ध चेतना यानी पुरुष के रूप में पहचान लेता है, तब वो प्रकृति के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। जैसे एक शांत जल में सूर्य का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है, लेकिन जब वही जल अशांत हो जाता है, तो प्रतिबिंब भी विकृत हो जाता है। उसी प्रकार जब मनुष्य का चित्त स्थिर और निर्मल होता है, तब वह अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकता है। जो व्यक्ति आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेता है, उसके लिए कोई भी बंधन शेष नहीं रहता। वो सुख दुख, राग द्वेष, लाभानी जैसे द्वंद्वों से मुक्त होकर पूर्ण आनंद में स्थित हो जाता है। उसे ये अनुभव होता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, वो केवल ब्रह्मा ही है और उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। वो जान जाता है कि ये संसार केवल एक स्वप्न के समान है, जिसमें हर घटना क्षणिक है, लेकिन ब्रह्मा शाश्वत और अनंत है। जब ये ज्ञान दृढ़ हो जाता है, तब मनुष्य पूर्ण मुक्त अवस्था में स्थित हो जाता है। मनुष्य के समस्त कर्म उसके जीवन और आत्मा पर गहरा प्रभाव डालते हैं। जैसे बीज बोने पर उसी के अनुसार वृक्ष उत्पन्न होता है, वैसे ही जो कर्म किए जाते हैं, वही जीवन में फलस्वरूप प्रकट होते हैं। अच्छे कर्म आत्मा को उच्च लोकों की ओर ले जाते हैं, जबकि बुरे कर्म उसे अधोगति की ओर धकेलते हैं। लेकिन जब मनुष्य आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है, तब वो समस्त कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। वो जान लेता है कि कर्म केवल शरीर और मन के स्तर पर होते हैं। आत्मा इन सब से परे और स्वतंत्र है। ज्ञान और अज्ञान का अंतर स्पष्ट रूप से समझाया गया है। अज्ञान मनुष्य को संसार के बंधनों में डालता है और उसे मोह, लोभ, अहंकार और वासनाओं में उलझाकर दुख का कारण बनता है। इसके विपरीत
जब ज्ञान का प्रकाश आत्मा में प्रकाशित होता है तो वो सभी भ्रमों से मुक्त होकर अपने शुद्ध स्वरूप को पहचान लेती है। जैसे अंधकार में व्यक्ति दिशाहीन हो जाता है, लेकिन प्रकाश मिलते ही वो अपने मार्ग को स्पष्ट देख सकता है, वैसे ही जब आत्मज्ञान प्राप्त होता है तब मनुष्य सही और गलत का भेद जान लेता है। इसलिए ज्ञान प्राप्त करना ही मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र साधन बताया गया है। जब व्यक्ति इस परम सत्य को पहचान लेता है तब वो न केवल स्वयं मुक्त होता है, बल्कि वो समस्त जगत के लिए भी ज्ञान और प्रकाश का स्रोत बन जाता है। ज्ञान को प्रकाश की भांति बताया गया है, जो अंधकार को दूर कर देता है। जिस प्रकार एक अंधेरे कमरे में दीपक जलाते ही वहां फैला हुआ अंधकार समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार आत्मज्ञान के प्रकाश से अज्ञान और मोह का अंधकार समाप्त हो जाता है। जब तक मनुष्य अज्ञान में रहता है तब तक वो स्वयं को केवल शरीर मानकर सांसारिक सुख दुख में उलझा रहता है। लेकिन जैसे ही उसे आत्मज्ञान प्राप्त होता है वैसे ही वो जान लेता है कि उसका वास्तविक स्वरूप केवल ये नश्वर शरीर नहीं, बल्कि वो शाश्वत आत्मा है। इसे समझने के लिए सूर्य के उदाहरण को लिया जा सकता है। जब सूर्य उदय होता है तो अंधकार अपने आप समाप्त हो जाता है। अंधकार को हटाने के लिए हमें कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता, बस प्रकाश की उपस्थिति ही पर्याप्त होती है। इसी प्रकार आत्मज्ञान होने पर जन्म मरण का चक्र भी समाप्त हो जाता है और व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है। अज्ञान रूपी अंधकार में रहते हुए मनुष्य संसार के मिथ्या सुख दुख में फंसा रहता है, लेकिन जैसे ही उसे आत्मबोध होता है वो इस क्षण भंगुर संसार से मुक्त होकर शाश्वत सत्य में स्थित हो जाता है। ये बताया गया है कि शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर और अविनाशी है। ये संसार परिवर्तनशील है, लेकिन आत्मा कभी बदलती नहीं। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, बल्कि केवल शरीर बदलती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। इसे एक छोटे से उदाहरण से समझ सकते हैं। जब किसी घर में कोई व्यक्ति रहने आता है तो वो कुछ वर्षों के बाद वहां से चला जाता है और कोई दूसरा व्यक्ति वहां रहने आ जाता है। घर तो वही रहता है, लेकिन उसमें रहने वाले बदलते रहते हैं। इसी प्रकार शरीर बदलते हैं, लेकिन आत्मा सदा वही रहती है। श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि आत्मा अविनाशी है। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। ये अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नष्ट हो जाने पर भी ये नष्ट नहीं होती। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है वो किसी भी प्रकार के भय या मोह में नहीं फंसता। मृत्यु उसके लिए केवल एक परिवर्तन बन जाती है, न कि कोई अंत। वो जान लेता है कि जीवन और मृत्यु केवल शरीर के स्तर पर होती है। आत्मा इन सब से परे और स्वतंत्र है। जैसे कोई व्यक्ति एक पुराने मकान को छोड़कर नए मकान में चला जाता है, वैसे ही आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। इस सत्य को समझने के बाद मनुष्य मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है और आत्मा के वास्तविक स्वरूप में स्थित होकर जीवन को संतुलित दृष्टि से देखने लगता है। उसे ये ज्ञात हो जाता है कि न जन्म में कोई वास्तविक हर्ष है, न मृत्यु में कोई वास्तविक शोक। वो जान लेता है कि आत्मा अनंत है और इस जीवन का उद्देश्य केवल शारीरिक सुखों में लिप्त रहना नहीं, बल्कि आत्मज्ञान प्राप्त करके मोक्ष की ओर बढ़ना है। आत्मा और परमात्मा का संबंध अत्यंत गूढ़ और रहस्यमय है, जिसे केवल अनुभव द्वारा समझा जा सकता है। आत्मा परमात्मा का ही अंश है। जैसे सूरज से निकलने वाली किरणें सूर्य का ही भाग होती है, लेकिन जब आत्मा अज्ञान और कर्म बंधन में बंध जाती है तो वो स्वयं को परमात्मा से पृथक मानने लगती है। यही अज्ञान ही जीव को जन्म मरण के चक्र में डाल देता है। जैसे कोई स्वप्न में भटकता है और स्वप्न को ही वास्तविकता मानने लगता है, वैसे ही अज्ञानवश आत्मा अपने सीमित स्वरूप को ही सत्य समझने लगती है और संसार के सुख दुख में उलझी रहती है। जब आत्मा अपनी वास्तविकता को पहचान लेती है तब वो परमात्मा में लीन हो जाती है और उसे पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता।
ये वैसे ही है जैसे एक नदी समुद्र में मिलकर अपना पृथक अस्तित्व खो देती है और स्वयं ही समुद्र बन जाती है। इस स्थिति में व्यक्ति ये जान लेता है कि न तो वो जन्म लेने वाला है, न मरने वाला, वो सदा से ब्रह्म स्वरूप ही था। लेकिन अज्ञान के कारण वो स्वयं को पृथक मान बैठा था। ब्रह्मा, परम सत्य, न तो इंद्रियों से देखा जा सकता है और न ही किसी अन्य बाहरी साधन से अनुभव किया जा सकता है। ये शब्दों, विचारों और कल्पनाओं से भी परे है। जैसे आकाश किसी सीमा में नहीं बंधता, वैसे ही ब्रह्मा किसी एक स्थान, नाम, रूप या दिशा में सीमित नहीं है। उसे केवल ध्यान और आत्मानुभूति के माध्यम से ही जाना जा सकता है। इस संसार को क्षणभंगुर और परिवर्तनशील बताया गया है। ये जगत केवल इंद्रियों से अनुभव होने वाला आभास मात्र है, जबकि वास्तविकता इससे परे है। परम सत्य वह है जो न कभी बदलता है, न किसी प्रकार के विकार को प्राप्त करता है। ये संसार एक स्वप्न के समान है जिसमें सब कुछ अस्थायी है, लेकिन जो इस स्वप्न के परे देख सकता है वही सत्य को जान सकता है। इसे ऐसे समझा जा सकता है जैसे कोई व्यक्ति पानी में पड़े चंद्रमा के प्रतिबिंब को वास्तविक चंद्रमा समझने लगे। जब तक पानी स्थिर रहता है तब तक प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही पानी हिलता है प्रतिबिंब भी बदलने लगता है। असली चंद्रमा कभी नहीं बदलता, लेकिन पानी में बना उसका प्रतिबिंब बदलता रहता है। ठीक इसी प्रकार ये संसार भी अस्थायी और परिवर्तनशील है, लेकिन इसका आधार जो परम सत्य है वो सदा अचल और एकरस रहता है। आत्मा और ब्रह्मा के बीच केवल अज्ञान के कारण ही भेद प्रतीत होता है। जब ये अज्ञान समाप्त हो जाता है तब ज्ञानी व्यक्ति ये अनुभव करता है कि आत्मा और ब्रह्मा में कोई भेद नहीं है। जैसे लहरें समुद्र से अलग प्रतीत होती है, लेकिन वास्तव में वे समुद्र का ही विस्तार है, वैसे ही आत्मा और परमात्मा एक ही चेतना के दो रूप हैं। मनुष्य को बताया गया है कि इंद्रियों की सीमा से परे जाकर ही वास्तविक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। जो व्यक्ति केवल इंद्रियों के सुखों में ही लिप्त रहता है वो परम सत्य को नहीं समझ सकता। इंद्रियों से प्राप्त होने वाले अनुभव क्षणिक होते हैं और वे सत्य तक पहुंचने का साधन नहीं बन सकते। सत्य को जानने के लिए व्यक्ति को अपनी इंद्रियों, मन और बुद्धि से परे जाना होगा, क्योंकि वे सभी परिवर्तनशील है और सीमित है। इसे एक साधारण उदाहरण से समझा जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति पानी में गिरा चंद्रमा देखे और उसे पकड़ने का प्रयास करे तो वो उसे कभी पकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि वो केवल प्रतिबिंब है। वास्तविक चंद्रमा तो आकाश में स्थित है। इसी प्रकार जो व्यक्ति केवल बाहरी इंद्रियों से परम सत्य को जानना चाहता है वो असफल ही रहेगा, क्योंकि सत्य इंद्रियों के पार स्थित है। ब्रह्मा को जानने के लिए ध्यान और साधना अनिवार्य बताए गए हैं। केवल शास्त्रों का अध्ययन करना या उपदेश सुनना पर्याप्त नहीं है, बल्कि आत्मानुभूति आवश्यक है। जैसे कोई व्यक्ति केवल भोजन के बारे में पढ़कर तृप्त नहीं हो सकता, वैसे ही केवल पुस्तकों के अध्ययन से आत्मा की अनुभूति नहीं हो सकती। जब व्यक्ति ध्यान के माध्यम से अपने भीतर उतरता है तभी वो इस परम सत्य को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर सकता है। ब्रह्मा, परम सत्य, संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है और इसके बिना कुछ भी अस्तित्व में नहीं रह सकता। ये केवल बाहरी दृष्टि से नहीं बल्कि आंतरिक चेतना से अनुभूत किया जा सकता है। जैसे वायु सर्वत्र व्याप्त होती है लेकिन हमें दिखाई नहीं देती, वैसे ही ब्रह्मा भी सर्वव्यापक होते हुए भी हमारी इंद्रियों की पकड़ में नहीं आता। उसे केवल ध्यान और आत्मज्ञान द्वारा ही जाना जा सकता है। इस सत्य को जानने के बाद व्यक्ति संसार के सुख दुख से परे हो जाता है। वो जानता है कि जो कुछ भी दृश्य है वो नश्वर है और जो अदृश्य है वही शाश्वत सत्य है। जब ये अनुभूति स्थायी हो जाती है तब आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है और व्यक्ति जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। यही वास्तविक मोक्ष है, यही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। भय की उत्पत्ति और उसका प्रभाव अत्यंत गूढ़ और रहस्यमय है। ये भय ही संसार के समस्त जीवों को अनुशासित रखता है। यदि इस भय की सत्ता न हो तो जीवन में न तो कोई मर्यादा होगी, न कोई नियम,
न कोई नैतिकता और न ही कोई संतुलन। ये भय ही है जो राजा को न्यायप्रिय बनाए रखता है, प्रजा को कर्तव्यों के पालन के लिए प्रेरित करता है, मनुष्य को अधर्म से रोकता है और संपूर्ण सृष्टि को एक संतुलित गति में चलने के लिए बाध्य करता है। मनुष्य के जीवन में विभिन्न प्रकार के भय होते हैं। राजा का भय, मृत्यु का भय, समाज का भय, नैतिकता का भय और स्वयं के अस्तित्व को खो देने का भय। लेकिन इन सब का मूल कारण केवल एक ही है और वो है ब्रह्मा का भय। जिस प्रकार सूर्य की उपस्थिति से संपूर्ण सौरमंडल एक निश्चित गति और नियम का पालन करता है, उसी प्रकार ब्रह्मा के भय से ये सृष्टि व्यवस्थित रहती है। यदि ये भय न हो तो कोई नियम, कोई अनुशासन और कोई संतुलन शेष न रहेगा। ये भय केवल भौतिक स्तर पर ही नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक स्तर पर भी कार्य करता है। उदाहरण के लिए, एक राजा यदि न्यायप्रिय न हो और उसे अपने पद का भय न हो तो वो अनुशासनहीन होकर अधर्म करने लगेगा। इसी प्रकार यदि समाज में नैतिकता और पापुण्य की धारणा न हो तो मनुष्य स्वेच्छाचारिता की ओर चला जाएगा। इसी कारण ये भय किसी भी नियम और व्यवस्था की मूलभूत आवश्यकता है। आत्मा अमर और अविनाशी है। शरीर का विनाश होता है लेकिन आत्मा बनी रहती है। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही इसका कभी कोई अंत होता है। ये शुद्ध, शाश्वत और नित्य है। जिस प्रकार आकाश में उड़ने वाले पक्षी केवल आकाश के भीतर गति करते हैं लेकिन स्वयं आकाश को प्रभावित नहीं कर सकते, वैसे ही जन्म और मृत्यु आत्मा को प्रभावित नहीं कर सकते। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है वो किसी भी प्रकार के भय में नहीं फंसता। वो ये जान लेता है कि मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाना है, जैसे पुराने वस्त्र को छोड़कर नया वस्त्र धारण कर लेना। आत्मा के इस शाश्वत स्वरूप को जानकर ही मनुष्य किसी भी प्रकार के मोह और शोक से मुक्त हो सकता है। मनुष्य जो कुछ भी अनुभव करता है वो ब्रह्मा की चेतना के कारण ही संभव है। यदि वो चेतना न हो तो कोई भी ज्ञान या अनुभूति संभव नहीं हो सकती। ये चेतना ही है जो संसार को गति देती है, विचारों को उत्पन्न करती है और अनुभूतियों को जन्म देती है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश यदि न हो तो हम किसी वस्तु को देख नहीं सकते, वैसे ही ब्रह्मा की चेतना यदि न हो तो हम किसी भी वस्तु को अनुभव नहीं कर सकते। ये चेतना प्रत्येक जीव में समान रूप से व्याप्त है, लेकिन अज्ञान के कारण मनुष्य इसे अलग अलग रूपों में देखता है। जब कोई व्यक्ति इस चेतना को पहचान लेता है तो वो ये जान लेता है कि वो स्वयं ही ब्रह्म स्वरूप है और इस आत्मबोध से ही वो समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी चेतना को जागरूक बनाए और अपने भीतर स्थित ब्रह्मा को पहचानने का प्रयास करे। ऐसा करने से ही वो अज्ञानता के बंधनों से मुक्त हो सकता है। जब तक व्यक्ति बाह्य वस्तुओं में सुख खोजता रहेगा तब तक वो सच्चे सुख और आनंद से वंचित रहेगा। इस सत्य को समझने के लिए ध्यान, आत्मनिरीक्षण और ज्ञान की साधना आवश्यक है। जब मनुष्य बाहरी जगत से हटकर अपनी चेतना को भीतर की ओर मोड़ता है तभी उसे वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये ज्ञान ही उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्त करता है और उसे ब्रह्मा से एकाकार कर देता है। भय की उत्पत्ति ब्रह्मा से होती है। ये भय ही सभी जीवों को अनुशासित रखता है। यदि ब्रह्मा का भय न हो तो न तो नैतिकता होगी और न ही जीवन में कोई अनुशासन रहेगा। यही भय है जो मनुष्य को अधर्म और पाप से दूर रखता है, उसे सही दिशा में चलने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति पूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर लेता है और ये समझ जाता है कि आत्मा अमर और अविनाशी है, तब वो सभी प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। वो ये जान लेता है कि मृत्यु केवल एक परिवर्तन है और आत्मा कभी नष्ट नहीं हो सकती। इसी ज्ञान के कारण वो संसार में रहते हुए भी निर्भय और स्वतंत्र हो जाता है। यही आत्मज्ञान का सर्वोच्च लक्ष्य है। भय केवल नकारात्मक नहीं है, बल्कि ये संसार की संरचना को बनाए रखने वाली एक महत्वपूर्ण शक्ति भी है। यदि भय न हो तो संसार में अनुशासन और संतुलन संभव नहीं होगा। मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन करता है
नैतिकता का अनुसरण करता है और सामाजिक मर्यादाओं का पालन करता है, क्योंकि उसे किसी न किसी प्रकार का भय होता है। कभी दंड का, कभी लोक निंदा का और कभी अपने कर्मों के फल का। ये भय ही व्यक्ति को अनुशासित रखता है और उसे सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। वेदों और मंत्रों की शक्ति भी भय से जुड़ी हुई है। जब व्यक्ति किसी मंत्र का उच्चारण करता है तो वो अपने भीतर एक विशेष चेतना को जागृत करता है, जो उसे भय से मुक्त कर सकती है। मंत्र केवल शब्द नहीं है, बल्कि वे ऊर्जा के स्रोत हैं, जिनका सही उच्चारण और साधना व्यक्ति को आत्मबल प्रदान करता है और उसकी आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है। जैसे कोई दीपक जलाकर अंधकार को दूर करता है, वैसे ही मंत्रों का नियमित जाप मानसिक अंधकार और भय को समाप्त कर देता है। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर और अविनाशी है। ये शरीर कालचक्र के अधीन है। वो बदलता है, क्षीण होता है और अंततः नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा सदा बनी रहती है। जो व्यक्ति आत्मा के स्वरूप को जान लेता है, वो किसी भी प्रकार के भय से परे हो जाता है। उसे मृत्यु का भी भय नहीं रहता, क्योंकि वो जान लेता है कि मृत्यु केवल एक अवस्था का परिवर्तन है। जैसे कोई पुराने वस्त्र को छोड़कर नया वस्त्र धारण कर लेता है। ये ज्ञान उसे भय से मुक्त कर देता है और सच्चे आनंद की अनुभूति कराता है। संसार में जो भी संतुलन है, वो भी भय के कारण ही बना रहता है। सूर्य, चंद्रमा, वायु, जल, पृथ्वी आदि सभी प्राकृतिक तत्व अपनी निर्धारित सीमाओं में रहते हैं, क्योंकि उनके संचालन में भी एक दिव्य भय समाया हुआ है। यदि सूर्य अपने मार्ग से हट जाए, यदि पृथ्वी अपने संतुलन को छोड़ दे, यदि जल अपने किनारों को लांघ जाए, तो संपूर्ण सृष्टि में विनाश हो जाएगा। ये भय ही है जो इस संतुलन को बनाए रखता है और संसार को एक सुव्यवस्थित गति में चलने के लिए बाध्य करता है। लेकिन यह भी सत्य है कि जो व्यक्ति ब्रह्मा को पहचान लेता है, उसे किसी भी चीज का भय नहीं रहता। वो जान लेता है कि ये संपूर्ण जगत ब्रह्मा से ही उत्पन्न हुआ है और अंततः उसी में विलीन हो जाता है। जब ये अनुभूति हो जाती है कि कोई भी वस्तु वास्तव में अलग नहीं है, सब एक ही परम सत्ता के अंश है, तब व्यक्ति समस्त भयों से मुक्त हो जाता है। ये ज्ञान ही उसे वास्तविक शांति प्रदान करता है और उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्त कर देता है। पुरुष और भय का संबंध भी इसी सत्य से जुड़ा हुआ है। ये पुरुष, परमात्मा, ही समस्त भयों का आधार है। जो व्यक्ति इस पुरुष को जान लेता है, वो समस्त भयों से मुक्त हो जाता है। संसार में जो भी भय व्याप्त है, वो अज्ञान के कारण है। जब तक व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचानता, तब तक उसे ये भय सताता रहता है। कभी मृत्यु का, कभी अंधकार का, कभी हानि का, कभी असफलता का। लेकिन जैसे ही वो इस सत्य को जान लेता है कि आत्मा और ब्रह्मा एक ही है, उसका सारा भय समाप्त हो जाता है। वो जान लेता है कि उसके अस्तित्व का कोई अंत नहीं है, केवल रूप बदलते रहते हैं। इसलिए भय से पूर्ण रूप से मुक्ति केवल आत्मज्ञान से ही संभव है। जब तक अज्ञान है, तब तक भय भी रहेगा। लेकिन जैसे ही आत्मा के शाश्वत स्वरूप का अनुभव होता है, वैसे ही भय स्वतः समाप्त हो जाता है। यही ज्ञान मुक्ति का मार्ग है और यही जीवन का अंतिम लक्ष्य भी। वेदों का मूल संदेश यही है कि आत्मा अमर है और उसे किसी भी प्रकार का भय नहीं होता। वेदों में कहा गया है कि ये आत्मा न तो जन्म लेती है, न मरती है, न इसे कोई शस्त्र काट सकता है और न ही अग्नि इसे जला सकती है। ये शाश्वत, अजर अमर और अविनाशी है। जब व्यक्ति इस सत्य को जान लेता है, तब उसके भीतर का समस्त भय समाप्त हो जाता है। उसे ये समझ में आ जाता है कि वो इस नश्वर शरीर तक सीमित नहीं है, बल्कि उसका वास्तविक स्वरूप आत्मा है, जो सदा बनी रहती है। संसार में जो भी चीजें दिखाई देती हैं, वे परिवर्तनशील और अस्थायी है। मनुष्य बाहरी वस्तुओं में शांति की खोज करता है, लेकिन वेदों का संदेश यही है कि सच्ची शांति बाहरी जगत में नहीं, बल्कि आत्मा के भीतर है। जो व्यक्ति अपने भीतर स्थित सत्य को पहचान लेता है, वही वास्तविक शांति प्राप्त करता है।
जैसे समुद्र के ऊपर की लहरें कभी शांत नहीं होती, लेकिन समुद्र की गहराइयों में पूर्ण स्थिरता होती है, वैसे ही जो व्यक्ति आत्मा के गहरे अनुभव तक पहुंच जाता है, वो संसार के उतार चढ़ाव से प्रभावित नहीं होता। अज्ञानता ही समस्त दुखों और भय का मूल कारण है। जब तक व्यक्ति स्वयं को केवल शरीर और इंद्रियों तक सीमित मानता है, तब तक वो जन्म मरण के चक्र में बंधा रहता है और संसार के भयों से ग्रस्त रहता है। लेकिन जब उसे आत्मा और परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है, तब वो जान लेता है कि उसके भय का कोई आधार नहीं है। ज्ञान प्राप्त करने पर वो ये अनुभव करता है कि ये संपूर्ण सृष्टि एक ही चेतना का विस्तार है और इस चेतना से अलग कुछ भी नहीं है। यही आत्मज्ञान उसे न केवल भय से मुक्त करता है, बल्कि उसे सच्चे आनंद और मोक्ष की ओर भी ले जाता है। भय अज्ञान का परिणाम है। जब व्यक्ति अपने भीतर के भय को पहचान लेता है और उसे दूर करने का प्रयास करता है, तब वो भय स्वतः समाप्त हो जाता है। उदाहरण के लिए, जब कोई बच्चा अंधेरे में छाया देखकर डरता है, लेकिन दीपक जलाने पर उसे स्पष्ट दिखता है कि ये मात्र एक कल्पना थी, तब उसका भय नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार जब व्यक्ति ज्ञान रूपी प्रकाश प्राप्त करता है, तब उसके भीतर का अज्ञान समाप्त हो जाता है और वह निर्भय हो जाता है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है कि संसार में हर वस्तु परिवर्तनशील है और केवल आत्मा ही शाश्वत है, वो भय से मुक्त हो जाता है। जो असत्य को सत्य मानता है और नश्वर को अमर समझने की भूल करता है, उसे ही भय होता है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति यदि जल में पड़े हुए चंद्रमा के प्रतिबिंब को ही असली चंद्रमा मान ले और उसके टूटने या हिलने से घबरा जाए, तो ये उसकी अज्ञानता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति इस संसार को स्थायी मानता है और इस पर ही अपना संपूर्ण विश्वास रखता है, वो मोह और भय में फंसा रहता है। लेकिन जो इस संसार की वास्तविकता को पहचान लेता है, वो भय से परे हो जाता है। जो व्यक्ति सत्य का साक्षात्कार कर लेता है, वो निर्भय हो जाता है। आत्मज्ञान ही एकमात्र उपाय है जो मनुष्य को समस्त भयों से मुक्त कर सकता है। जब तक मनुष्य स्वयं को शरीर मानता है, तब तक वो मृत्यु से डरता रहता है। लेकिन जैसे ही वो ये जान लेता है कि वो आत्मा है जो परमात्मा का अंश है, वैसे ही उसका भय समाप्त हो जाता है। वो जान जाता है कि उसका कोई विनाश नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा अविनाशी है। जब मनुष्य की बुद्धि शांत हो जाती है, तभी वो सत्य का साक्षात्कार कर सकता है। अशांत मन में भय, संदेह और मोह बना रहता है। एक अशांत जलाशय में किसी वस्तु की सही छवि नहीं दिखती, लेकिन जब जल स्थिर हो जाता है, तब उसमें सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है। इसी प्रकार जब मनुष्य का मन शांत और एकाग्र होता है, तभी वो आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है और समस्त भयों से मुक्त हो सकता है। सत्य केवल बुद्धि से नहीं जाना जा सकता, बल्कि उसे अनुभव करना पड़ता है। जैसे दीपक के जलने से अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही आत्मज्ञान के प्रकाश में सभी भ्रांतियां समाप्त हो जाती है। जो व्यक्ति केवल तर्क और शास्त्रों के अध्ययन तक सीमित रहता है, वो पूर्ण सत्य को नहीं समझ सकता। लेकिन जो अपने भीतर जाकर सत्य को अनुभव करता है, वो किसी भी भय से प्रभावित नहीं होता। भय केवल तब तक बना रहता है जब तक व्यक्ति स्वयं को शरीर मानता है। जैसे ही वो ये जान लेता है कि वो आत्मा है और परमात्मा का अंश है, वैसे ही उसका भय समाप्त हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति स्वप्न में भयावह दृश्य देखकर डर जाता है, लेकिन जागने के बाद उसे समझ में आता है कि वो सब केवल एक भ्रम था, वैसे ही जो व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है, उसे ये अनुभव होता है कि जन्म मरण, सुख दुख, हानि लाभ सब माया का खेल मात्र है। जब व्यक्ति ये समझ लेता है कि परमात्मा ही सब कुछ है, तब उसके भीतर का भय समाप्त हो जाता है। जब तक व्यक्ति स्वयं को केवल शरीर मानता है, तब तक वो मृत्यु और दुखों के भय में फंसा रहता है। लेकिन जब वो ये जान लेता है कि आत्मा अमर है और वो स्वयं ब्रह्म स्वरूप है, तब वो न केवल निर्भय हो जाता है, बल्कि सदा के लिए मुक्त भी हो जाता है। यही वास्तविक मोक्ष है। आत्मज्ञान की उच्च अवस्था में पहुंचने पर व्यक्ति समस्त सांसारिक द्वंद्वों से परे हो जाता है। वो न सुख में हर्षित होता है और न ही दुख में विचलित होता है।
उसे ये स्पष्ट हो जाता है कि जो कुछ भी नश्वर है वो सत्य नहीं हो सकता। ये जानकर वो स्वयं को शरीर नहीं बल्कि आत्मा के रूप में अनुभव करता है और परमात्मा के साथ अपनी एकता को पहचानता है। इस स्थिति में व्यक्ति निर्भय हो जाता है, क्योंकि उसे ये बोध हो जाता है कि मृत्यु केवल शरीर की होती है। आत्मा सदा अजरमर और अविनाशी रहती है। जो व्यक्ति अपने मन को शांत कर लेता है और आत्मा के स्वरूप का साक्षात्कार करता है, वो ब्रह्मा को प्राप्त करता है। ब्रह्मा सत्य, चेतन और अनंत है। इसे शब्दों के माध्यम से नहीं समझा जा सकता, क्योंकि ये इंद्रियों की सीमा से परे है। जैसे कोई व्यक्ति गहरे जल में डुबकी लगाए बिना समुद्र की गहराइयों को नहीं देख सकता, वैसे ही आत्मा का वास्तविक स्वरूप केवल अनुभव से ही जाना जा सकता है। जो व्यक्ति इस सत्य को पहचान लेता है, वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है और परम आनंद की स्थिति में स्थित हो जाता है। इस दिव्य ग्रंथ की महिमा का वर्णन जितना किया जाए उतना कम है, क्योंकि ये ग्रंथ भी उसी ईश्वर की तरह शब्दों से परे है, स्पर्श से परे है, केवल अनुभव में प्रकट होता है।